23 मई 2019 को एक बंगाल की प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी ने यहाँ पे एक रोपवे का काम शुरू किया था। बता दें कि ये जो रोपवे है ये राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे है। अभी तो राजस्थान का ही नहीं, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे है। ये जो पोल लगे हैं आप ऊपर देख सकते हो, ये वन विभाग की जमीन के अंदर लगा है। रोपवे का मामला ये राजनीति की भेद छट गया। इसमें जो वन विभाग का एक पोल बता रहे हैं वैसे है नहीं, वो मंदिर की जमीन ही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, लेकिन फिर भी शुरू नहीं चल रहा है। नमस्कार जी, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं जनता माइक सीकर। फिलहाल हम खड़े हैं सामोद वीर हनुमान जी मंदिर पे। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 23 मई 2019 को एक बंगाल की प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी ने यहाँ पे एक रोपवे का काम शुरू किया था। बता दें कि ये जो रोपवे है ये राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे है। अभी तो राजस्थान का ही नहीं, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे है। पहला जो सबसे बड़ा रोपवे है भारत का वो है वैष्णो देवी माता मंदिर कश्मीर। ये जो रोपवे है ये आप सबको भी पता होगा कि ये 23 मई 2019 को ये शुरू हुआ था और मात्र 34 दिन चलने के बाद में 28 जून 2019 को ये वापस बंद हो गया था। क्या कारण रहे? इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण बताया जाता है कि जो वन विभाग की जो ज़मीन है उसके अंदर इस रोपवे के जो पोल होते हैं, इसमें 4 पोल लगे हैं जो वन विभाग की ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं। प्राइवेट कंपनी है और वन विभाग की ज़मीन के अंदर इसके पोल लगे हैं। तो जो वन विभाग है उसका कहना ये है कि हमारी जितनी ज़मीन में इसके पोल लगे हैं उतनी ज़मीन हमें नहीं दी गई। ये कारण एक इसका बंद करने का रहा। एक कारण ये रहा कि जितनी भी सुरक्षा जांच की रिपोर्ट है वो आने से पहले ही इसे शुरू कर दिया गया। ये कारण भी रहा कि इसे स्थायी रूप के लिए बंद कर दिया गया। अब स्थायी रूप के बंद करने का मतलब ये है कि अब ये कभी भी चालू नहीं हो सकता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग आज भी एसी वगैरह सब लगे हुए हैं। कैमरा जो हैं वो भी सीसीटीवी कैमरा आज भी लगे हुए हैं, उसी हालात में हैं। ये नहीं है कि जर्जर हुए हैं। आज कितने साल हो गए, 2019 में बंद हुआ था और 2026 चल रहा है। फिलहाल आप सोच सकते हैं कि फिलहाल जो है 7-8 साल हो चुके हैं ये बंद है, लेकिन फिर भी इसकी जो बिल्डिंग है वो वैसी की वैसी पड़ी है। ये जो पोल लगे हैं आप ऊपर देख सकते हो, ये वन विभाग की ज़मीन के अंदर लगा है। ऊपर जो पोल है वो दिखा भाई। तो ये रोपवे के जो अंदर का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। ये 4 डोलियाँ होती थी इसके अंदर, 2 रेड कलर में है और 2 येलो कलर में है। एक डोले की जो कैपेसिटी है वो 9 लोगों की है, यानी कि एक डोले की कैपेसिटी 9 लोगों की है। तो एक साथ इसके अंदर 36 लोग सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि 4 डोलियाँ हैं, 4 डोलियों के अंदर 36 लोग आ जाते हैं। बंद होने का कारण मैंने आपको बता दिया। ये डोलियाँ हैं, आप में से कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन किस किस ने इन डोलियों के अंदर जो है बाबा के दर्शन किए हैं, वीर हनुमान जी के दर्शन किए हैं। कैमरे अभी तक लगे हुए हैं। जो इसकी कंडीशन है वो देख के लग रहा है कि अभी भी जो है इसका रख रखाव हो रहा है, क्योंकि अंदर जो है वो बिस्तर भी लगा हुआ है, कपड़े भी सूख रहे हैं। तो हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो रख रखाव तो करना ज़रूरी है, वरना आपको पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ के कंडीशन है। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि इसको बंद होने का कारण क्या है, क्या इसे फिर से शुरू करना चाहिए, क्या क्या इससे तकलीफ़ें आती है। तकलीफ़ें आती हैं वो और बता दूँ, बुज़ुर्ग है, कोई अपाहिज है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है जो ऊपर जाना चाहता है। 2 रास्ते हैं, एक ट्रैकिंग का रास्ता है, दूसरा सीढ़ियों का रास्ता है। हम खुद गए थे, हमारी खुद की पिंडियाँ कांपने लगी। तो आप सोच सकते हो कि कैसा रास्ता होगा ऊपर जाने का और नीचे आने का, कितनी तकलीफ़ होती होगी उन बुज़ुर्गों को। काफ़ी बुज़ुर्गों को हमने ऊपर जाते टाइम देखा है कि कंधों पर लेके जा रहे हैं, ऐसे सहारा दे दे के लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है रोपवे ऐसे पहाड़ी रास्तों के लिए जहाँ पर ऊपर जाना होता है। केदारनाथ पर भी अपन देखते हैं, बद्रीनाथ धाम भी अपन देखते हैं कि जो रोपवे वगैरह सिस्टम है ये चलता है। तो आपने साथ फिलहाल मंदिर परिषद की तरफ से कर्मचारी श्री मालीराम जी पारिक अपने साथ मौजूद है। तो अन्न आप पूछे कि कुछ कारण रही है इसका बंद होने का, क्या कुछ कारण रहा है, किस वजह से ये बंद हुआ है, आगे इसकी संभावना है कि नहीं है चलने की, वो इनसे पूछें। हाँ जी, नमस्कार सर। ये तो एक ही रोपवे का मामला ये राजनीति की भेद छट गया। अच्छा। और इसमें जो वन विभाग का एक पोल बता रहे हैं वैसे है नहीं, वो मंदिर की जमीन ही है। लेकिन जबरदस्ती वन विभाग ने वन विभाग ज़बरदस्ती कर रहा है उसके अंदर, वन विभाग ज़बरदस्ती कर रहा है। वन विभाग का जबरदस्ती अड़ंगा लगा रखा है, तो उसकी वजह से इसको बंद कर रखा है। कितने दिन चला था ये लगभग? ये चला था करीब 28 दिन के करीब। 28 दिन के करीब, एक मतलब महीने भर भी नहीं चला। नहीं, महीने भी नहीं चला। तो अब क्या लग रहा है, इसके ऊपर कुछ केस वगैरह चल रहा है या क्या हो रहा है? अब इसकी प्रतिक्रिया चल रही है, आगे अब देखो क्या होता है। वो तो ये राजनेता लोग ही बताएंगे।
तो फिर भी चलेगा या मंदिर नहीं परिसर की चलेगा। तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मंदिर मतलब की तरफ से तो कुछ कार्रवाइयाँ हो रही है, कर रहे हैं, प्रयास पूरे जारी है, लेकिन ये तो राजनीति है, उसी के हिसाब से चलेगा ये तो। तो ये मतलब कि क्या यहाँ के जो बीजेपी यहाँ का पे जो- जो जनता आती है वो कुछ बोलती नहीं है कि भाई हमें ऊपर जाने में तकलीफ होती है, भक्तगण आते जनता हैं? बहुत बोलती है, यहाँ आते हैं लोग पूछते हैं चालू हुआ या नहीं, हम बोलते हैं भाई नहीं हो रहा, तो वो यहीं पर दोग दे के वापस चले जाते हैं। बहुत से अच्छा, आदमी आधी ऐसे संगत यहीं से नीचे से ही वापस चली जाती है? वापस से नीचे चली यहीं से चले जाते हैं। ये बात भी सही है, काफ़ी अपाए जाते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनसे ऊपर नहीं भी चढ़ा जाता है, उनकी नहीं मनोकामना होती है कि अपन बाबा से मिलकर आए, लेकिन वो मिल नहीं पाते। वो नहीं मिल पाते। तो आगे क्या संभावना है इसके वापस शुरू होने की? देखो ये तो मैं बता नहीं सकता, बाकी फिर भी ये मान तो लो कि कानूनी नेता कार्रवाई लोग है, कोर्ट की बताएंगे, कार्रवाई चलेगा नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, लेकिन और फिर भी शुरू ये नहीं नहीं हो चल रहा है। तो आगे दूसरी सरकार से तो उम्मीद भी क्या अब देखो क्या है, क्या होता है, ये तो भगवान ही जाने या बजरंगबली के हिसाब से। आप अपनी क्या राय देना चाहो इस मामले में? आप बताओ। मैं तो ये राय है मेरी तो कि इसको सरकार जब दोनों में है, केंद्र में राजस्थान में, तो ये चलना चाहिए। यहाँ बुजुर्गों को ये व्यवस्था ये मिलनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी कैसे जाए, कैसे दर्शन करें, उनकी बहुत लालसा रहती है कि हम दर्शन करें, लेकिन उनके दर्शन नहीं हो पाते। काफ़ी मानते हैं अपन, ये 8-7 साल हो गए और अपन देखते हैं कि अपने हिंदुस्तान के अंदर जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट की जो कार्रवाई है, वो कई सालों तक चलती है। कहीं ये तो नहीं है कि ये भी 50-60 साल तक ऐसे ही जमा रहे मामला? हो सकता है, ऐसा हो भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, पीढ़ियाँ आएंगी फिर पीढ़ियाँ जाएंगी, ये शुरू होगा हो नहीं। सकता है ये हो चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। तो ये थी इस मामले की एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद पारिक साहब।